बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में आपका दोस्त आपका भाई फरमान ख़ान और जमाल भाई हाजिर खिदमत है। तो हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, आज आप अपने रेस्टोरेंट की कौन सी रेसिपी हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तकरीबन 20-25 साल से मैं अपने रेस्टोरेंट में बनाता आ रहा हूँ और लोग इसको पसंद भी करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दाल कद्दू की। तो इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्ज़ी को छील लेते हैं। 1 किलो मैंने कद्दू लिए हैं, इसको छील लेंगे हम। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने पीलर की मदद से इसको छीलना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसको छील सकते हैं। इसका ये थोड़ा होता है एडवांटेज कि इसका जो छिलका है ये बिल्कुल बारीक बारीक उतारता है, और अगर आप छुरी की मदद से इसको छीलेंगे तो छिलका ज़रा मोटा उतरेगा। तो दोस्तों, कद्दू हमने सारे छील लिए हैं। अब इस तरीके से इसको हम काट लेंगे। तो दोस्तों, मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर लिए हैं और 1 अदद दरमियानी साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको भी काट लेते हैं। तो टमाटर इस तरीके से काट लेने हैं। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। तो टमाटर कट चुके हैं, अब प्याज को भी काट लेते हैं। तो दोस्तों, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे, तकरीबन 250 ml है। तो तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और जो प्याज हमने काटा था वो डाल लेंगे। तो दोस्तों, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन होगा तो बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर डालेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस मौके पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करने लगे। तो तकरीबन 20 से 30 सेकंड हो चुके हैं। हमने इसको फ्राई किया। अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी उसका कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इस मौके पे हम टमाटर शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं हम रेस्टोरेंट में अपने ये रेसिपी बनाते रहते हैं। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, इस पर कमेंट कर दिया करें। ये भी लाजमी बता दिया करें कि आप हमें किस इलाके से देख रहे हैं, किस मुल्क से हमें देख रहे हैं। तो ये लाजमी बता दिया करें ताकि हमें पता लगे कि हमसे प्यार करने वाले लोग कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी मौके पर हम मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं मिर्च पाउडर शामिल करने लगा हूँ। 1 टीस्पून धड़ा मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डालनी है, आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो लाजमी वीडियो आखिर तक देखा करें, ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि जो मसाला हमारा नीचे लगे भी ना और जले भी ना, क्योंकि अगर जल गया मसाला तो उसका जो जायका है वो चेंज हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि जो टमाटर आपने डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए। तो देखो दोस्तों कैसा ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर बन चुका है। तो ये हमने इसमें इंडियन हल्दी और साथ कश्मीरी मिर्च डाली है, ये उसकी वजह से इसका कलर ज़बरदस्त बना हुआ है। तो साथ साथ मैं इसको भून भी रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी भी शामिल कर रहा हूँ ताकि मसाला जो है हमारा नीचे ना लगे, और क्योंकि मसाला अगर नीचे लग गया तो उसका जो जायका है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखा करें कि आपका मसाला नीचे ना लगे। तो ये इस मौके पे हम डालने लगे हैं आलू बुखारा, तकरीबन 6 से 7 दाने ये शामिल कर लेंगे। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसमें निकल आए। तो दोस्तों आलू बुखारे के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन थोड़ा महंगा है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। और दूसरा इसके साथ इसका जो जायका है बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल किया करें। अब इस मौके पे हम दही डालने लगे हैं 1 पाव के करीब। इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरह से और ये शामिल कर लेंगे। और इसको हमने हिलाते रहना है क्योंकि दही जो है वो फट जाता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी आपने हिलाना है उबाल आने तक। इसको जब तक उबाला नहीं आता आपने हिलाते रहना है। तो इस मौके पे हम सब्ज़ी शामिल करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मौके पे इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। तो तकरीबन चाय वाला कप आप एक डाल सकते हैं, क्योंकि जो कद्दू है इसका अपना भी पानी होता है, इसके अंदर गल जाएगा। और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो दोस्तों तकरीबन 15 से 20 मिनट चले हैं। इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है और तकरीबन सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। तो इस मौके पे हम दाल शामिल करेंगे। तो मैंने 200 ग्राम दाल ली थी, उसको मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको शामिल कर लेते हैं। इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसके अंदर भूनेंगे। कुछ चीज़ें हमने मज़ीद डालनी हैं इसके अंदर, हमारे साथ रहिएगा। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है, दाल अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इस मौके पे हम एक चीज़ शामिल करने लगे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल डालें, ऑप्शनल है। ये मक्खन है घर का, आपके पास मौजूद है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई मुज़ायका नहीं। साथ ही हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हैं, इसको हमने काट के ये डाल लेते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल लेंगे, लंबी लंबी शेप में हमने काट ली है। तो दोस्तों आखिर पे हम ये गरम मसाला शामिल करने लगे हैं। ये अपना बनाया हुआ है, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया इसको शामिल कर लेते हैं। तो दाल कद्दू की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। लास्ट पे हम एक नींबू शामिल करने लगे हैं, तो इससे इसका जो टेस्ट है मज़ीद बेहतर होगा। आप अगर पसंद करते हैं नींबू तो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इसको हम आप डिश आउट कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दाल कद्दू की स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।